हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं यार सभी लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे और अपनी तैयारी को और बेहतर कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल तासु जी के ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्नोत्तरी पर। दोस्तों, 1857 की क्रांति से संबंधित सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और यह सेशन देखने के बाद 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी डाउट हैं आपके वो सब क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में सभी प्रश्नों को इस प्रश्नोत्तरी में शामिल किया। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की जो है संज्ञा दी थी, वो कौन थे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने जो है सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की जो है संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ था। जो मेरठ था उसमें विद्रोह जो है कब आरंभ हुआ था 1857 की क्रांति में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10 मई को। 10 मई 1857 को जो है मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। जो 1857 की क्रांति थी उसमें चिन्ह क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा कमल और चपाती। कमल और चपाती को जो है 1857 की क्रांति का चिन्ह माना गया था। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था, वो किससे संबंधित था दोस्तों। तो वो कौन सी फौज से संबंधित था। तो वो था दोस्तों 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। मंगल पांडे जो हैं 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, 1857 की विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था। 1857 का जो विद्रोह था उसका तात्कालीन कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। जो नई एनफील्ड राइफल आई थी उसमें चर्बी वाले कारतूसों का जो है प्रयोग किया गया था और ये 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। जो एनफील्ड राइफल नहीं आई थी ये कब जो है शामिल की गई थी। तो प्रश्न नंबर 6 का जो है राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 1857 में। जो जनवरी महीने में जो है एनफील्ड राइफल का जो है सूत्रपात हुआ था। प्रश्न नंबर 7 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय महत्वपूर्ण तत्व कौन सा रहा। तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के पहले ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का जो है क्या औसत रहा था। तो भारतीय और यूरोपीय सिपाहियों का जो है क्या औसत रहा था दोस्तों। तो इसमें रहा था 6:1 का, यानी कि 6 भारतीयों पर एक जो है यूरोपियन था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें भारत का जो शिक्षित वर्ग था उनकी क्या भूमिका थी। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर होगा वो 1857 के विद्रोह में तटस्थ रहे थे, यानी कि पूरा साथ दिया था शिक्षित वर्ग ने। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो असफल क्यों रहा था, इसका क्या कारण है दोस्तों। तो इसका कारण है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। सामान्य योजना और जो केंद्रीय संगठन था उसकी कमी के कारण जो है 1857 का विद्रोह विफल हो गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान जो है दिया था। तो सबसे पहले जो है अपना बलिदान देने वाले नेता कौन थे। तो दोस्तों वो थे मंगल पांडे। मंगल पांडे जो हैं 1857 की क्रांति में सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की जो है संज्ञा देने वाले कौन है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर होगा जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर। जेम्स आउट्रम डब्ल्यू टेलर ने जो है 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र बताया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा है वो कौन थे। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने बताया है दोस्तों।
तो प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर जो है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताते हैं 1857 के विद्रोह को। अगला प्रश्न है 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें बरेली का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा खान बहादुर ने। खान बहादुर ये एक मुस्लिम थे, इन्होंने 1857 की क्रांति के समय बरेली का विद्रोह में जो है भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? जो बेगम हजरत महल थी उन्होंने 1857 के विद्रोह में किस शहर से जो है नेतृत्व किया था? तो प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ से, लखनऊ। अगला प्रश्न है कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? जो कानपुर से जो है 1857 की क्रांति के समय नेता कौन था? तो प्रश्न नंबर 17 का जो है राइट आंसर हो जाएगा नाना साहब। नाना साहब जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में जो है कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व करने वाले कौन थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तात्या टोपे, तात्या टोपे। अगला प्रश्न है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? जो तात्या टोपे थे उनका मूल नाम जो है क्या था दोस्तों? तो इनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग जो है तात्या टोपे का मूल नाम था। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका मूल नाम जो है क्या था दोस्तों? तो उनका मूल नाम था माणिकर्णिका। माणिकर्णिका जो है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? जो कुंवर सिंह थे उनका देहांत जो है कब हुआ था दोस्तों? तो इनका देहांत हुआ था 9 मई 1858 को। 9 मई 1858 को जो है बिहार में के क्रांतिकारी कुंवर सिंह का निधन हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से जो है संघर्ष किया था? निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था दोस्तों? तो प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा शहादत खान ने, शहादत खान ने। अगला प्रश्न है अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध के जो है अंतिम नवाब कौन थे? तो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो है अवध के अंतिम नवाब थे। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था? निम्न में से जो है 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेने वाले का नाम बताइए दोस्तों। तो वो थे भगत सिंह। रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में साथ दिया था। नाना साहब ने दिया था। जो भगत सिंह थे वो 1857 की क्रांति के समय नहीं थे। अगला प्रश्न है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया था। जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को जो है कहाँ निर्वासित किया गया था दोस्तों? तो प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर होगा रंगून में, रंगून में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ था? जो 1857 की क्रांति से हैं उनसे जो है प्रभावित नहीं हुआ था। तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़। अगला प्रश्न है 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन सब प्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? तो प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। धन्यवाद दोस्तों, इस सेशन को आज यहीं ख़त्म करते हैं। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।